नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। सबसे पहले तो महाशिवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और आपको लेकर चलेंगे फिर से मेरे गांव, जहां पर है आज महाशिवरात्रि का महाआयोजन। तो वहां पर हम अपनी पहाड़ी कीर्तन करेंगे, आंचली जिसको क्या बोलते हैं। आंचली में का मनोरंजन होगा और हमारी कुछ परंपराएं हैं वो सब आपको दिखाते हैं। तो चलो आपको लेकर चलते हैं हमारे गाँव। तो दोस्तों अभी हम आए थे नारकंडा, थोड़ा धूप लग रही है मुँह पर। तो घर से कुछ सामान मंगवाया था, अदरक ख़त्म हो गया था और वो सामान लेकर अभी हम गांव जाने वाले हैं। तो आज बाज़ार सारा ही बंद है ऑलमोस्ट, एक तो शिवरात्रि भी है और संडे भी है। तो अभी चलते हैं गांव की तरफ, तो मिलते हैं आपसे गांव में। फ़ोन लाया ना यार फिर दिन में। तो दोस्तों पहुंच चुका हूँ अपने गांव। काफ़ी महीनों बाद अपने गांव आ रहा हूँ आज। नॉस्टैल्जिक वाइब। तो अच्छा लग रहा है, काफ़ी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। इट्स ब्यूटीफुल ऑल्सो। आप लोगों को भी दिखाते हैं। तो ये है दोस्तों हमारा ब्यूटीफुल विलेज हाटू पीक। ये दिखता है हमारा गांव। ये है पुरानी स्लेट की छतें। ये हमारे इंटरलॉकिंग स्पर्स। और ये बिल्कुल कोने में दिखते हैं हमारे शिरगुल महाराज चूड़धार की पीक। तो ये है दोस्तों हमारे पुराना आंगन। ये है हमारा पुराना घर। और तो हम यहाँ रहते नहीं हैं, बट हाँ हमारी यादें यहाँ से बहुत ज़्यादा जुड़ी हैं। तो ये है हमारे गांव की डाफ़ी इसको कहा करते थे। तो पुराने ज़माने में जैसे ही बाहर से कोई भी लोग आया करते तो इस पर बैठा करते थे। तो अब तो इसका कल्चर रहा नहीं है। और ये है हमारे सामने चेरी के पेड़, ज़माने में लग गए थे, अब तो पुराने हो गए काफ़ी। तो दोस्तों ये हो रही है हमारे डिनर की तैयारियां। तो ये था हमारा पुराना किचन, पुराना चूल्हा। तो बाकी सब लोग भी, कुछ लोग रेस्ट कर रहे हैं, कुछ लोग गेम खेल रहे हैं। और थोड़ी देर बाद में पूजा के मंडप की तैयारी होगी। तो दोस्तों ये बन रहा है हमारा पूजा का मंडप। तो पहली बार मैं और मेरे एक ताऊ जी हम लोग ये मंडप बना रहे थे। हर साल हमारे बड़े वाले ताऊ जी बनाया करते थे। तो इसकी कुछ टेक्निकलिटीज़, कुछ रूल्स थे, वो हमने उन्हें समझा कि ये हमेशा ऑड नंबर्स में बनता है। तो 9 और 11 का हमने बनाया था। अभी साथ ही साथ माँ जी भी वापस आ गए थे, कहीं ये गांव में गए थे, किसी को इन्हें बासी देना था। तो वो देकर वापस आए हैं और हम लोग पूरा मंडप कंटिन्यू कर रहे हैं। तो दिक्कत यहाँ पर ये हो रही थी कि हम थोड़ा अनगढ़ थे, तो हमसे ये सीधी सीधी लाइंस नहीं बन रही थी। तो इसके लिए हमने एक धागे का इस्तेमाल करा। हाँ, दूसरा फिर जो ये स्क्वायर्स बन रहे थे, तो इसको भी इवन हमें इसका डायमेंशंस रखने थे, तो वो भी एक इशू था हमारे सामने। नेक्स्ट जो स्टेप था, जो हमने ये लाइंस ड्रॉ करी थी, इस लाइंस को हमें एक लकड़ी की हेल्प से इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना था। तो अभी आप देखेंगे कैसे इसको जो ये आटा गिर रहा है, आटे के ऊपर से एक पतली सी लकीर से इसे हमें 2 तरफ करना था। तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था हमारा, सब चीज़ें नई थी। फिर 1-2 चीज़ें ताऊ जी ने मुझे नई बताई कि इसके आगे भी एक और हमें ट्रायंगल शेप में एक आकृति बनानी होती है, तो उसको बनाने की मैंने कोशिश करी। तो ये आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से इसको पूरा करते हैं। ये भी अपने आप में एक विद्या है। कई तरह के मंडप होते हैं, तो ये अपने आप में एक बड़ी साइंस है
जिसे सीखने में काफ़ी हमें समय लगेगा, लेकिन अभी के लिए, इस बार के लिए हम लोग सीख चुके थे और काफ़ी हद तक हमारा जो मंडप बना था वो भी ठीक था। हालाँकि थोड़ा-सा डायमेंशंस में इश्यू हो गया था, लेकिन अगर हम ब्रॉडली देखें तो इट वाज़ गुड। हाँ, इसमें ये भी ध्यान रखना होता है कि जब हमें इसको कंप्लीट करना होता है, तो हमें इसे कंप्लीट करते-करते ही आना होता है। कई बार क्या होता है कि हम एक तरफ से इतना ज़्यादा बना लेते हैं, फिर जो बाकी का प्रोसेस पूरा करने के लिए हम वापस से उस जगह पर नहीं पहुँच पाते हैं। तो ये सब विशेषताएँ जिसकी टेक्निकलिटीज़ है, इनका थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ता है। टेढ़ा चला गया अब रन के लिए कहाँ गया? टेढ़ा चला गया ये क्या गया टेढ़ा? पर देख पड़ेगा खाना छोटा यहाँ का बड़ा ये वाला छोटा है। तो उसमें कुछ जगह दो यहाँ से हुआ हाँ यहाँ से हुआ गलती यहाँ हाँ बोलो। अब नीचे का भी कर दे थोड़ा। तो अब हमारा मंडप बनकर पूरा तैयार था और ये जो आप सामने देख पा रहे हैं जामठू और पाजा से बना हुआ ये चंदुआ, और चंदुआ के नीचे हमने प्लेस किया है हमारे महादेव जी को, जो कि हम गोबर से बनाते हैं। कई जगह इसे मिट्टी से भी बनाया जाता है। और साथ ही अब हम मंडप में चढ़ाने वाले हैं बकरे, जो किसी ज़माने में असली के बकरों को जो मंडप में चढ़ाया जाता था, तो आज के डेट में ये उसे सिंबलाइज़ करते हैं। तो वही श्रद्धा, वही भाव आज भी हमारा है। कितने साल में? मेरा इधर अभी तो बकरे मान गया है इसके। अच्छा, बकरे तो अब यहाँ से परे परे पुर गए ऐसे करके चारों तरफ ऐसे हाँ पीछे को हाँ महादेव की तरफ मूर्ति कि बड़ा जैसा तो के पार्वती जी के सामने नहीं लगाना होगा अच्छा, खाली रखना ठीक है। यहाँ भी लगाओ इधर को एक यहाँ एक और लगाओ पर बीच में पार्वती जी के सामने रखना खाली से हाँ, इधर खाली रहो जी। बीच में और जगह है उधर हाँ है। अच्छा यहाँ और वाला है? निकाल दो यहाँ वाला ये वाला? हाँ, यहाँ से पूजना होगा ना तीन एक यहाँ भी लगाओ इसके ऊपर के लिए चांदनी चौक कुछ का किसको? किसको? बस 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 बड़े पकड़े हुए जोकते ना है कौनते बत्ती बत्ती के ऊपर गानी है जला दूं? दीप ज्योति परम ब्रह्मा दीप ज्योति जनार्दन दीपो हरदमी हाँ बस बस जड़ गया ऐसे ले जा इसमें। देखो भगवान का अब पहले छिटका दो। अब अपने को ओम निरावलंबस्य ममावलंबम विपाटिता शेष गदंबम मदीय पापाचल पातशंबम प्रवर्ततां वाच्य सदैव बम 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 काल हर कंटक हर दुख हर बम दारिद्र्य बम हर हर महादेव शंभु जय जय लहरी जय 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 बम लहरी बम।
सो दोस्तों, अब मैं पहुंच चुका हूँ वापस अपने घर। काफ़ी इन्जॉय किया और आनंदित महसूस करा। आप सभी को एक बार फिर से महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं अब किसी नए व्लॉग में, किसी एक नए इवेंट पर। तब तक के लिए बाय बाय, शब बखैर, जय हिंद।